हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में मई के महीने में आप किन ऊर्जाओं से प्रभावित हो सकते हैं या किन ऊर्जाओं से आप गुज़र सकते हैं, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से जानेंगे कि पूरे मई के महीने में आपके लिए कौन सी ऊर्जाएं या क्या खास बात आपको प्रभावित कर सकती हैं पूरे महीने, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ मे? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। पहला कार्ड है एफर्ट्स। एफर्ट्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं या आपके पास कोई टारगेट है जिसे आप हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जिस काम में आप सफलता चाहते हैं वहाँ आपको पूरी तरह फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, अपना 100% देने की ज़रूरत है। आपका अपना डेडिकेशन और आपके एफ़र्ट्स आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। आप चाहे स्टूडेंट हैं या फिर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है या फिर अपने पर्सनल लाइफ में ही जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो आपने सोचा है, उसके लिए आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपके एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। नेक्स्ट है म्यूज़िक। ये कार्ड कहता है कि मई के महीने में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि म्यूज़िक आपको हील कर सकती है। आप में से जिन लोगों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो ये म्यूज़िक आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाली है। आपको वो मेंटल और फिज़िकल हीलिंग दे सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोग या तो म्यूज़िक की तरफ आपका इंटरेस्ट जाएगा, कोई ख़ास कोई सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है, कोई धुन बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकती है जो कि आपको मेंटल या फिज़िकल हीलिंग की तरफ लेकर जा सकती है। और जो लोग म्यूज़िक के फील्ड से हैं तो यहाँ आपके लिए ये महीना ख़ास हो सकता है। आपको किसी तरह की कोई ख़ास पहचान मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप कुछ नया अगर आप कंपोज़ करते हैं या फिर आप सॉन्ग लिखते हैं, अगर इस तरह के क्रिएटिव फील्ड से आप हैं तो ये महीना आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड कार्ड कहता है कि आपको अपने आप पर गर्व करने का मौका मिलेगा। यहाँ एफ़र्ट्स है आपके लिए, सबसे पहली ऊर्जा थी एफ़र्ट्स की, आपकी अपनी कोशिशें होंगी। और नेक्स्ट कार्ड था म्यूज़िक। तो कुछ लोगों को अपने म्यूज़िक के फील्ड से रिलेटेड आपके लिए किसी तरह की सफलता है, नेम फेम है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वेल विशर्स, आपके करीबी आप पर गर्व महसूस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये एफ़र्ट्स है और ये आपके एफ़र्ट्स अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ को लेकर आपके एफ़र्ट्स हो सकते हैं। आपके एफ़र्ट्स का पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप खुद पर भी गर्व करेंगे और आपके करीबी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आप पर गर्व करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है सक्सेस। यहाँ पर किसी ने, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने किसी काम में बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको उन पर गर्व होगा। तो यहाँ पर सफलता है, ये आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर की हो सकती है। आइए अब जानेंगे कि मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May?
Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the first 10 days? पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं मई के पहले 10 दिनों में। आपको अपने काम को लेकर एक क्लैरिटी होगी, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका इनर गाइडेंस बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को लेकर प्लान्स बहुत अच्छे बनाएंगे, या एक क्लैरिटी होने की वजह से कि आपका फ्यूचर आउटकम कैसा हो सकता है, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। इसकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। ये आपका इनर विजडम है, आपका ज्ञान है, आपका इंट्यूशन है, जो आपको अपने फ्यूचर को प्लान करने में या किसी काम के प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ बनाने में आपकी मदद कर सकता है। आप बहुत पेशेंस आप में होगा, आप पेशेंस के साथ अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे और अब तब किसी तरह का डिसीजन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके लिए गाइडेंस ये है कि जल्दबाजी करने से बचें। यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, लेकिन अब किसी उतावलेपन में कोई भी डिसीजन ना लें। जब तक अपने फ्यूचर को या फ्यूचर आउटकम को अच्छे से एनालाइज ना कर लें, या फिर आपको जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक किसी काम के लिए आगे ना बढ़ें। सोची समझी प्लानिंग आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है, या फिर अगर अनप्लान्ड तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने सफलता की आशाएं हैं, आपको लगता है कि आप बहुत जल्द किसी काम में आपको सफलता मिलने वाली है, या फिर आपके लिए किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ है, आर्थिक सुख समृद्धि है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी खुशियाँ, अपनी सफलता अपने आप तक ही सीमित रखें, या फिर जो आपके करीबी हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उन तक ही बातें सीमित रखें। यहाँ पर आपकी जो आपको सफलता जो मिलने वाली है, या जो आपकी इस समय अगर आपने कुछ अचीव किया है, या फिर आर्थिक सुख समृद्धि है, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, आपकी सफलता को किसी की नज़र लग सकती है, या फिर जो आपका बुरा चाहते हैं वो आपको, आपके प्लान्स को, आपके स्ट्रैटेजीज़ को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके प्रोग्रेस का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, या वहाँ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि अपनी सफलता, अपनी खुशियाँ अपने तक ही सीमित रखें। जब जो सफलता मिलेगी तब मिलेगी, सफलता मिलने से पहले अपनी बातें किसी से ना कहें। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। यहाँ पर एफर्ट्स का भी कार्ड है। किसी काम में आप पूरी तरह फोकस्ड होंगे, उस काम में आप अपना 100% देंगे। आपका ये डेडिकेशन आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जहां आपको अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता के मुताबिक आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, या फिर जिस तरह के आप प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं आपको नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी क्षमता, आपकी योग्यता पहचानी जाएगी। हायर अथॉरिटीज़, अगर ये आपका जॉब है, हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आप पे होगी, या उनका फेवर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए अपने जॉब में आपके लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या फिर अपने हायर अथॉरिटीज़ के उनके फेवर की वजह से आप किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे, और उस काम की सफलता आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का कोई कोर्ट केस था, कोई वाद विवाद था,
तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, जहाँ फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है और ये जस्टिस है। अगर कोई कोर्ट केस है या फिर कोई वाद विवाद है तो आपका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में किसी से बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। यहाँ पर आपकी बातें जानकर केस से रिलेटेड जो प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पर किसी तरह की मुश्किल आ सकती है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर कोई आपको बेवजह आपकी जो भी समस्याएं सुलझने की तरफ बढ़ रही है वहाँ किसी तरह की मुश्किलें कोई खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सफलता है। अपनी तरफ से जो भी आपका अगला कदम है, आपको चुपचाप अपने उस कदम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, या जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ लेने की ज़रूरत है, ताकि जो भी ये जस्टिस है वो कोई किसी तरह से प्रभावित ना कर सके या फिर किसी तरह का कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो वहाँ पर। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का अंत है। जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे थे जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे थे या फिर आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो वहाँ उन चीज़ों का अंत है। यहाँ पर जस्टिस है, आपके साथ न्याय हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक या तो कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या फिर आपको उस तरह का अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था जिसके आप काबिल हैं, जिसके लिए जिस सफलता के आप हकदार हैं वो आपको सफलता नहीं मिल रही थी। ये आपका जॉब हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, कोई भी जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल आप कर रहे थे तो आपके उन संघर्षों का अंत है। आपके लिए अब यहाँ से सफलता है, या फिर आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि ये यहाँ पर जस्टिस है और ये 10 ऑफ एयर है। कोई वाद विवाद था, कोई कोर्ट केस था, उसकी वजह से आप काफ़ी समय से परेशान अगर चले आ रहे थे, तो यहाँ पर न्याय आपके पक्ष में आने की वजह से आपकी मुश्किलें ख़त्म होगी। जो आपकी निराशाएं रही थी वो ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हेल्थ से रिलेटेड, फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, तो यहाँ पर आपके लिए आपके हेल्थ में या तो इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर 10 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट है, आपके लिए हीलिंग है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है, जस्टिस है, 10 ऑफ एयर है। अपने वर्तमान परिस्थितियों में आपके लिए धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। परेशान होने के बजाय अपने एफ़र्ट्स पर अपना पूरा फोकस रखें। कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ है, ये कार्ड कहता है ये समय जस्टिस का है। अपनी तरफ से आप अपने काम में अपना 100% दें। आपके लिए सफलता है या फिर आपके संघर्षों का अंत है। आइए अब जानते हैं मई के अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the next 10 days of May? Please give guidance for 10 days, next 10 days of May. 11th May 20. पहला कार्ड है अवेकनिंग का। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि यहाँ आपके किसी काम में किसी तरह की बाधा थी या फिर कहीं एक ठहराव आ गया था। आपके ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जहाँ आप किसी तरह की बाधा महसूस कर रहे थे या फिर एक ठहराव था। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी है आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो या पर्सनल लाइफ से, तो यहाँ पर जो भी एक पॉज आया है आपके काम में, ये आपके लिए
ठहर कर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने का समय है। अगर किसी तरह के बदलाव के साथ आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं तो ज़रूर उस बदलाव को स्वीकार करें। आप अगर बदली हुई परिस्थितियों में अपने के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, अपने प्लान्स में कुछ बदलाव लाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सफलता है। ये आपके लिए सोचने समझने का समय है। अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है या फिर बदलाव को स्वीकारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर अपने आप को आप इस बदली हुई परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार हैं, उसके मुताबिक अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये बाधाएं, ये मुश्किलें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर। 5 ऑफ वाटर ये किसी बात की निराशा है। ख़ासकर ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, ये मई के महीने की निराशा के बजाय ये आपके कोई पास्ट आपका डिसीजन है या फिर कोई पास्ट एक्शन है जिसका आपको अफसोस हो रहा है। यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपने कोई डिसीजन लिया था, वो फ़ैसला आज आपके लिए गलत साबित हुआ है या उसका रिज़ल्ट वैसा ना मिल रहा हो जैसी आपने उम्मीद की थी, तो ये आपके एक्सपेक्टेशन से अलग ये रिज़ल्ट आपको आज देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको इस बात का अफसोस हो सकता है। तो कोई पास्ट डिसीजन या कोई पास्ट एक्शन आपका गलत साबित हुआ है जिसकी वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। यहाँ अवेकनिंग का कार्ड है और ये 5 ऑफ वाटर है। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कोई पास्ट डिसीजन या आपका कोई पास्ट एक्शन आज की परिस्थिति में वो आपके लिए नेगेटिव है या फिर रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से अलग है। तो यहाँ पर इस वजह से आप अपने जीवन में एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, तो इस ऊर्जा से खुद को निकालने की ज़रूरत है। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि अपनी गलतियों से सीखने का समय है ये। आपने अपनी गलतियों से या जो भी पास्ट एक्शन रहा है उनसे आपने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को अपने आज के प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ या अपने फ्यूचर प्लान्स में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि वो गलतियाँ फिर से ना हो और आप एक नए प्लान्स के साथ, नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ या कुछ चेंजेस के साथ अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ें। जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर अपने आप को निराशा से निकालें। ये निराशाएं आपके अपने इस वक्त विचारों में हैं। अगर ये आपके विचार हैं तो इस माइंडसेट की वजह से या इस विचार की वजह से आपके आगे की सफलता प्रभावित हो सकती है। तो जल्द से जल्द अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें। अपने सिचुएशन को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं या फिर किस तरह अपनी सफलता के लिए आप रास्ते बना सकते हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर। 6 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि ये विक्ट्री है आपकी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी चुनौतियों से सीखेंगे, निराशाओं से बाहर निकलेंगे, अपने लिए नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, एक नए उत्साह के साथ किसी काम की शुरुआत करेंगे जिसका रिज़ल्ट ये 6 ऑफ फायर है। आपके काम में आपके लिए सफलता है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, ये अगर प्रोफेशनल लाइफ है आपका, तो उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस कंप्लीशन की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे या फिर जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते थे वो सफलता हासिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। अपने जो भी करंट प्लान या प्रोजेक्ट में जिस पे काम कर रहे हैं उसकी सफलता आपके आगे की आपके सक्सेस के लिए आप वो हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पर आज जो मेहनत आप कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में या आपके भविष्य के लिए सफलता लेकर आएंगी या फिर आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे।
यहाँ कुछ लोगों के लिए कोई ख़ास पहचान है आपको अपने फील्ड से रिलेटेड। ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, ये जॉब है या बिज़नेस है, आपकी काबिलियत, आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं पहचानी जाएंगी, सराही जाएंगी। इसके लिए आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपकी कोई ख़ास पहचान बन सकती है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी तरह का नेम फेम है या फिर कोई अवार्ड या रिवॉर्ड है। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर ये जॉब है तो अपने जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर ये बात है तो यहाँ पर अगर कहीं एक ठहराव आप महसूस कर रहे हैं या करेंगे, तो वहाँ उस निराशा से अपने आप को बहुत जल्द निकाल लेने की कोशिश करने की ज़रूरत होगी आपको, ताकि सही समय पर आप सही एक्शन ले पाएँ और अपने टारगेट को आप अचीव कर लें। आइए जानते हैं मई के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे हो सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? पहला कार्ड है 5 ऑफ फेयर का कार्ड। 5 ऑफ फेयर ये आपकी अपनी भावनाएं हैं, किसी बात का आप अफसोस कर रहे हैं। यहाँ पर मिड मई में भी आपके लिए 5 ऑफ वाटर है, जहाँ पास्ट डिसीजंस को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की असफलता है। और ये 5 ऑफ फेयर वही एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी अतीत की जो भी आपकी गलतियाँ रही है या कोई गलत डिसीजन आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लिया था, तो वहाँ इस बात का आज आपको अफसोस हो रहा है। आप अपने प्रेजेंट में उन निराशाओं में घिर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर कुछ लोग अपनी अतीत की बातों को लेकर आज निराशा महसूस कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी जीवन के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका जो पास्ट है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से आप उन्हीं ऊर्जाओं में घिर सकते हैं। तो यहाँ अतीत की जो गलतियाँ हैं वहाँ पर सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को, जो आपके आज को प्रभावित कर रही है या फिर आपकी सफलता, आपकी खुशियों को प्रभावित कर रही है, तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पॉजिटिव साइड से जुड़ें और अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपका अपने काम को लेकर बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच होगा। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने काम को लेकर आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत डिटरमाइंड होंगे। आपको अपने फ्यूचर को से रिलेटेड एक क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। आप अपनी टीम को, अगर एक टीम के साथ काम करते हैं, ये जॉब है या बिज़नेस, तो अपने टीम को बहुत अच्छे से आप लीड कर पाएंगे, उन्हें इनकरेज कर पाएंगे ताकि वो अपने काम में अपना 100% दे। तो एक आप अच्छे टीम लीडर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को या फिर जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। और ये आपका पर्सनल लाइफ भी है। ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप में वो क्षमताएं हैं कि आप अपने आप में आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत जीवन के प्रति आपके भीतर उत्साह है। आप अपने सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को ढालने की ज़रूरत है या फिर सही समय पर सही डिसीजन कैसे आप ले सकते हैं, इस बात की आपको समझ है। आपकी इस एनर्जी से आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अगर कोई लो फील कर रहा है या फिर
कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप बहुत ही लाइट मूड में रहते हुए आप किसी गंभीर से गंभीर समस्या को सुलझा सकते हैं या किसी निराश व्यक्ति की आप निराशाएं ख़त्म कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी का ये एक ख़ास गुण है, जहाँ आप जितने गंभीर भीतर से हैं, अपने विचारों में जितने सीरियस हैं, उतने ही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आप बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अपने सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं या फिर अपने आसपास के माहौल को आप लाइट बनाए रखते हैं ताकि सब एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहें और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में अपना 100% दें। तो ये आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को की समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ फेयर का कार्ड। 2 ऑफ फेयर ये आप में से कुछ लोगों के लिए इनडिसीजन की समस्या है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ फेयर अनिर्णय की समस्या हो सकती है किसी सिचुएशन में। अगर ये आप 5 ऑफ एयर की एनर्जी में रहेंगे, 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ एयर, आप इमोशनल रहेंगे, अपने पास्ट की ऊर्जाओं में ही आप घिरे रहेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ मुश्किल हो सकती है। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके विचारों का ही ये धुंध है जिसकी वजह से किसी सिचुएशन में आप अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या फिर अपने फ़ैसले पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो भी कुछ आपने सोचा है, जो आपने फ़ैसला लिया है, वो फ़ैसला आपके लिए सही है। ये आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है अगर इस ऊर्जाओं में आप घिरे रहें। तो वहाँ पर आपको इन ऊर्जाओं से बाहर निकलकर अपनी सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आनी है ताकि आप जो भी फ़ैसला लें वो सही हो और अपने उस फ़ैसले पर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएँ। ये क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। इन निराशाओं से बाहर आएँ, इन ऊर्जाओं को लेट गो करें, इस एनर्जी में टैप इन करें, इस एनर्जी के साथ हों ताकि अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी हो या अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी हो। आप अपने लिए जो डिसीजन लें बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ले पाएँ और उस दिशा में आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।